मैं सुरेखा, नेशनल सेक्रेटरी आशा वर्कर्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 16 फरवरी को हड़ताल पे जा रहे हैं। सभी को पता है कि 2005 से जब से आशा वर्कर्स लगी हैं तब से आशा वर्कर्स को ना तो न्यूनतम वेतन है, ना ही उनको पक्का कर्मचारी बनाया जा रहा है। लगातार पिछले 17 सालों से हम देखें तो उनके काम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और इस समय पे तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी ये चाहते हैं कि आशा वर्कर्स इस देश के तमाम जो भी हेल्थ का स्ट्रक्चर है उसको सारा जो डाटा है उसको डिजिटलाइज भी कर दें और उस तरह से वो फील्ड के अंदर भी काम करें, वो ऑनलाइन काम भी करें, तो तमाम तरह से काम करें, लेकिन उसके बदले में उनको कोई पैसा सरकार नहीं देना चाहती है। और यहाँ तक कि जितने काम सरकार लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा आशा वर्कर से, उसके बदले में जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो इंसेंटिव्स भी रिवाइज नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं आशा वर्कर के जो 2005 में तय हुए थे और उनको आज तक 2024 तक एक बार भी नहीं बढ़ाया गया है। कुछ इंसेंटिव्स को 2012 में बढ़ाया गया था, उसके बाद से नहीं बढ़ाया गया है। केवल जितने लगभग 40 काम आशा वर्कर्स करते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उसमें से 8 एक्टिविटी ऐसे हैं जिनके लगभग 6 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ 1000 रुपये बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद उसके अंदर भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस तरह से आशाएं काम कर रही हैं उसमें एक तो आशा क्योंकि लिंक वर्कर है, उनको समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक लेके जाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको इलाज के लिए तैयार करना और उनका समय समय पे उनका देखभाल करना, ये आशा वर्कर्स का काम है। लेकिन वो काम आशा वर्कर्स तभी कर सकती हैं जब हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा वो बेहतर होगा। वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स होंगे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की एक्सरे की मशीनें होंगी, वहाँ पे डॉक्टर होंगे, दवाइयाँ होंगी, तब ये काम हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि केरल को छोड़ के, कुछ तमिलनाडु को छोड़ के, उसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं हमारा ढांचा सार्वजनिक स्वास्थ्य का तो वो बेहद खस्ता हाल है। और जहाँ से मैं संबंधित हूँ हरियाणा में, हरियाणा के अंदर तो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे ज़्यादातर में कोई गायनाकोलॉजिस्ट है ही नहीं, कहीं पे कोई अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं। और इसी तरह से हम यूपी, बिहार, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बिल्कुल हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा वो बद से बदहाल है। और वैसे माहौल के अंदर आशाएं काम कर रही हैं, लोगों को वो प्रोत्साहित भी करती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं तक लेके भी आती हैं। यहाँ तक कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोई भी स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो चलते नहीं थे। 2005 में जब ये स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई है उसके बाद से आशाओं ने मोटिवेट करके लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचाया है। अब वहाँ पे लोग दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल आशा वर्कर्स की वजह से ही ये हुआ है। तो जो वर्कर इतना ईमानदारी से काम कर रही हैं उनके बारे में सरकार ये कह रही है कि आप वॉलेंटियर हैं और आप मुझे जो काम कर रहे हैं ये काम तो सेवा का काम है और महिलाएं हमेशा से सेवा कर रही हैं, तो आप इसके लिए पैसा नहीं मांग सकते। हम जब हड़ताल करते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, हम धरना करते हैं तो सरकार हमें प्रतिबंधित करने की कोशिश करती है। हमारे ऊपर पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ तक कि हरियाणा का मैं उदाहरण दूं तो वहाँ पे आशा वर्कर्स को हड़ताल करने से मना किया गया, ये कह के कि आप इस वक्त में आप हड़ताल नहीं कर सकते और आपके ऊपर एस्मा लगा हुआ है। हमने तभी भी सवाल किया था कि यदि हम वॉलेंटियर्स हैं तो हमारे ऊपर एस्मा नहीं लग सकता, अन्यथा हमें कर्मचारी बनाओ, हमें पक्का कर्मचारी बनाओ, न्यूनतम वेतन 26,000 हमें दो, तमाम जो सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं वो हमें दो। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो हड़ताल करने से भी आप हमें नहीं रोक सकते। आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते कि एक बार आप हमें स्वयंसेवी कहेंगे और जब आप हमसे काम लेंगे तो आप हमसे वो अधिकारियों की तरह से व्यवहार करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके ये काम हमारे साथ कर रहे हैं और इसके लिए हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और इन्हीं सब मांगों को लेके 16 फरवरी को तमाम देश की 10 लाख आशा वर्कर्स वो हड़ताल पे जाएंगी और बहुत न केवल हड़ताल पे जाएंगे, हम विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करेंगे 16 फरवरी को और ये आंदोलन को हम एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाएंगे।